हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। बच्चों, हम मिशन वर्दी जो सीरीज चला रहे हैं इसमें प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है। एसएससी जीडी जनरल नॉलेज जो आपका 2026 में होने जा रहा है, उसमें हमने जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया। जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक था 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का विधेयक से क्या बन गया? अधिनियम। ठीक है, ले लिया, जिसे डैश में लागू किया था। जिसे कब लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके 1988, 1984, 1986 या 1989। क्या होगा इसका राइट आंसर? और आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर भी बताना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है करके। ठीक है। इसका राइट आंसर है 1986। ठीक है, 1986, ऑप्शन नंबर सी। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया था। 2018 के विधेयक ने इसी पुराने कानून में सुधार कर उसे आधुनिक बनाया। ठीक है, ये आप इसका सही उत्तर भी देख सकते हैं। इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? क्योंकि आपके जो एसएससी जीडी है उसके सिलेबस में साइंस भी है, यानी एक दो क्वेश्चंस आपके साइंस से भी बनते हैं और बेसिक। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर आपका बहुत कठिन बनेगा, ऐसा नहीं होता। जैसा आपने 2024 वाली जो वैकेंसी थी, जिसका अभी हाल ही में 25 में रिजल्ट आया है, आपने उसमें कट ऑफ देखी होगी, काफ़ी कम गई है। ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। और मिशन वर्दी जो हमारा सीरीज चल रहा है, अगर उससे आपको कुछ हेल्प होता है तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? पहला है आपका ऑप्शन कॉपर टिन जिंक, सेकंड है आपका कॉपर लेड सिल्वर, थर्ड है आपका कॉपर जिंक लेड, और फोर्थ है आपका कॉपर आयरन निकल। तो आपका जो गन मेटल होता है वो बना होता है आपका कॉपर से, जिसको हम Cu लिखते हैं। टिन से, अब टिन को क्या लिखते हैं हम? Sn। क्या लिखते हैं? Sn। और आपका बना होता है जिंक से। किससे? कॉपर, टिन और जिंक। ये इनके ग्रीक नेम होते हैं ना। जैसे आप गोल्ड बोलते हैं, क्या कहते हैं? गोल्ड। लेकिन इसको ऑरस बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? Au। वैसे आपके कॉपर, टिन, जिंक के क्या होते हैं? Cu, Sn और Zn। ठीक है, जिसमें कभी कभी क्या पूछ सकता है, जैसे जिसके चांस तो नहीं है, गन मेटल एक प्रकार का ब्रॉन्ज है। ठीक है, क्या है? ब्रॉन्ज है। इसमें मुख्य रूप से लगभग 88%, कितना? 88% आपका क्या होता है? कॉपर होता है। 8 से 10% टिन होता है। और आपका 2 से 4% क्या होता है, या 2 से 4% क्या होता है? आपका जिंक होता है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है? इसका आपके ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, पंचवर्षीय योजना है, प्रस्तावना है या समवर्ती सूची है, इन चार ऑप्शंस में से क्या, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सी योजना या अधिकार या प्रस्तावना या समवर्ती सूची जो आपके यूएसएसआर यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? तो इसका राइट आंसर है आपकी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। भारत ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का मॉडल और मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ, जो अब किस नाम से जाना जाता है? रूस से, ठीक है, के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डुडोंग। क्या है? डुडोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का
प्रमुख जीव है, ठीक है, जो आपका डुडोंग है, किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? ऑप्शन है आपके सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस और ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो इसका राइट आंसर है आपका मन्नार की खाड़ी। डुडोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डुडोंग को? समुद्री गाय। यह एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। स्तनपायी यानी मैमल्स, जो मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के समुद्री घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के समुद्री घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। स्तनपायी जो अंडे नहीं देते, जो क्या करते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका चमगादड़ हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, गाय, डॉग, ये सभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डुडोंग भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य एनेस्थीसिया करने के लिए उपयोग की जाती है? एनेस्थीसिया आपको पता है कि जैसे कभी किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली होती है तो उसको सर्जरी से पहले क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया देने से पहले यह आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है जो उसमें प्रयोग की जाती है। तो कौन सी गैस होगी? ऑप्शन है आपके जीनॉन, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम। तो राइट आंसर है आपका इसका जीनॉन। क्या है? जीनॉन, जिसका सिंबल होता है XE, इसको कहते हैं जीनॉन, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जीनॉन गैस का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में एनेस्थीसिया, बेहोश करने के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर पर कम दुष्प्रभाव डालती है। क्योंकि यह शरीर पे क्या करती है? कम, इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, ठीक है, औरों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरजीत कौर। जो आपके गुरजीत कौर है उसका संबंध किससे? अब SSC GD के अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो जो आपके खिलाड़ी हैं उनके खेल काफ़ी बार पूछे गए, ठीक है, या आपको खेल दे देंगे निम्न में से कौन खिलाड़ी इससे जुड़ा है, लेकिन ज़्यादातर आपका नाम ही देते हैं और ऑप्शन में आपके खेल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे इससे पहला प्रैक्टिस सेट जिसने देखा होगा वहाँ तो हमने आरती साहा के बारे में बात करी थी। आरती साहा, ठीक है, आप उसको देखना। आरती साहा का संबंध किससे था? आरती साहा का संबंध था आपका इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। वैसे अब यहाँ पूछा गया है गुरजीत कौर का निम्नलिखित, वो आपका अलग कॉन्टेक्स्ट में हो गया, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फेमस जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में पूछा जाता है। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग या तैराकी, ठीक है। तो इनका संबंध है आपका हॉकी से। किससे है? हॉकी से। गुरजीत कौर भारतीय महिला हॉकी टीम की एक प्रमुख खिलाड़ी है। वे एक ड्रैग फ्लिकर और डिफेंडर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीय और हॉर्नबिल। तो कौन सा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बाली तृतीय, ठीक है। ये हॉर्नबिल हमारे पेपर में आया था, ये आपके 2023 में आया था SSC GD के, ठीक है। सॉरी, हॉर्नबिल आपका नागालैंड का त्योहार होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है बाली तृतीय। बाली तृतीय उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बोनालू तेलंगाना का है और हॉर्नबिल नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। देखा, इसमें सारे आपके हो गए। बोनालू कहाँ का हो गया? तेलंगाना का। और हॉर्नबिल कहाँ का हो गया? आपका नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है।
देखो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कि ये इजी क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी आते हैं पेपर में, लेकिन इजी क्वेश्चन ही वहाँ नहीं बनते। आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, कई बच्चे ऐसे होते हैं बीएड कर लिया है, आप देखना बीएड के पेपर में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या यूटेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से सिंपल सवाल बनते पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी हमसे नहीं बन पाते या अदर स्टूडेंट से नहीं बन पाते, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, इजी है हो जाएगा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है, विटामिन B3, B6, B1, B12, किससे किससे होता है बेरी बेरी? विटामिन B1 से, ठीक है। विटामिन B1 का नाम भी पूछ सकता है कभी, तो क्या कहता है? विटामिन B1 को थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है खाफी खां, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा भाग है, ठीक है। अकबरनामा का ही तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? कहाँ है गोल गुंबज? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और अपने विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य? फगवा, फुगड़ी, बिहू, माच। तो क्या है? फुगड़ी, ठीक है। बिहू आपका असम का। फुगड़ी गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? लेकिन नोट क्या लगा है? 2019 के संदर्भ में प्रश्न के विकल्प के अनुसार, ठीक है। तो 2019 के संदर्भ में बताना है आपको। तो पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको MCG भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MCG, ठीक है। विराट कोहली याद है MCG में पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। कौन वो इनिंग भूल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस ऐसा आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आज के कॉन्टेक्स्ट में, मान लो 2026, तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। नाम चेंज हो गया ना उसका, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। और कहाँ है वो? गुजरात में। 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। हालांकि वर्तमान में भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेलिज आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? किसको सुसाइड बैग कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, लयन काय या लाइसोसोम्स,
अंतः प्रद्रव्य जालिका किसको कहते हैं? तो जो आपका सुसाइड बैग होता है वो होता है आपका लाइसोसोम, और पावर हाउस क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइड बैग क्या होता है आपका? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो ये फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा। जो सूरज कुंड झील है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। सूरज कुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ हर साल प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। अब परीक्षा में आपके ऐसे पूछ सकता है कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहाँ होता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन है आपके, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 124(2). क्वेश्चन नंबर 16 है, अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया? लेखन से भी काफी लेखक पूछे जाते हैं, तो आपका एक बुक है अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या हरिहर राय। तो ये किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, तो अब यह भाषा भी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? ठीक है, कौन सी बुक है? अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। ठीक है, ऑप्शन है आपके सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार और निर्मल कुमार। इसका राइट है आंसर है आपका सुशील कुमार। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार ने इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान के सैन्य निर्णयों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की लड़ाई हुई थी, कहाँ हुई थी? तराइन। उस लड़ाई को क्या कहते थे? तराइन की लड़ाई कहते थे, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है आपका तराइन की लड़ाई। क्या कहते थे? तराइन का प्रथम 1191 और द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस या एजेटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? आंसर ऑप्शन है आपका
33, 35, 25, 23। तो जीएसटी में आपके होते हैं 33। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता था? कौन करता था? ऑप्शन है आपके रावत भाटा, कुडनकुलम, कैगा या काकरापार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके 1925, 1922, 1927, 1930। तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था ये आपका हुआ था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना औपचारिक रूप से 26 दिसंबर 1925 को कहाँ आयोजित की गई? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23, अ साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? ऑप्शन है आपके हारुकी मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंजाबुरो ओए। ठीक है, द साइलेंट क्राई नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी लेखक केंजाबुरो ओए का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल मोहन घोष। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, लाल मोहन घोष के बारे में इनमें कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन, कौन सा 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास चेन्नई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाल मोहन घोष ने की थी। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन गए कि 19वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? 1903 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की? लाल मोहन घोष ने। तो 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, राजकोषीय घाटा जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय या सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो राजकोषीय घाटा आपका कब होगा? जब सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर निकाला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। ठीक है, जब सरकार का कुल खर्च व्यय उसकी कुल कमाई राजस्व से अधिक हो जाता है तो उस कमी को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आपकी मिशन वर्दी सीरीज चल रही है जो आपकी एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो इस चैनल पे आपको आगे एसएससी जीडी जीके के वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल में बने रहें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।